वही होगा या शायद दूसरा होगा, लेकिन जो सवाल पूछा उसका मैंने जवाब दे दिया कि मैं, आप सब कुछ देने को तैयार हैं अगर मैं मुझे वो मेरे बच्चों का बचपन या वो वक्त जो मैं दोबारा मैं अगर आप दे सके मुझे या भगवान दे सके मुझे। हकीकत, लेकिन हकीकत है हाँ, वो पॉसिबल नहीं है। और व्यक्तिगत तौर पर जब, क्योंकि मैंने तो आपको देखा है। अच्छा, किरण जी ने मुझे ये बात कही थी एक्चुअली कुछ साल पहले, 7-8 साल पहले किरण जी ने मुझसे कहा था कि मुझे अभी समझ में आ गया कि आपको हम में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो मैंने कहा आप ऐसे क्यों कह रही हैं? तो उन्होंने कहा कि आप एक्चुअली अपनी दुनिया में रहते हैं, आपको काम आप हम आपके सामने बैठी बात भी करते हैं तो आपका ध्यान एक्चुअली आपके काम में है, और वो आपको ऐसा खींचता है कि आप अपने आप को रोक नहीं पाते। अब आप बैठे मेरे साथ हैं लेकिन आपका ध्यान अगर काम पे, तो फिर क्या किया जाए? माइंड को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली आप अलग किस्म के इंसान हैं। तो उन्होंने बड़ी स्वीटली कहा, उन्होंने कहा कि एक्चुअली मैं ये भी नहीं चाहती हूं कि आप बदलें, क्योंकि अगर आप बदल जाएंगे तो फिर आप वो इंसान नहीं रहेंगे जिसके साथ मुझे प्यार हुआ था। और मुझे आपके ब्रेन से प्यार है, आपकी पर्सनैलिटी से प्यार है, आप जिस तरह सोचते हैं वो सारी चीजें मुझे अच्छी लगती हैं। तो शायद मैं नहीं चाहूंगी कि आप बदलेंगे, आप थोड़े बहुत ऐसे ही हैं, वो ही अच्छे हैं, क्योंकि हमें पता है कि आपके मन में कितना प्यार है हमारे लिए। बट वो चीज आज मैं जब सोचता हूँ, 7 साल पहले किरण ने बोली थी, तो उस चीज का मुझे ज्यादा शार्पली एहसास होता है। और मैं लिहाजा पिछले, मैं कहूँगा 6-8 महीने से मुझ में बहुत बड़ी चेंजेस आए हैं। जिस तरह मैं अपना वक्त गुजारता हूँ, कितना समय मैं किस चीज को मैं नरिश करता हूँ, किस चीज को मैं ज्यादा ध्यान या वक्त देता हूँ, उस पर मैं बहुत केयरफुली डिसाइड करता हूँ। क्योंकि मुझे तो वाकई हैरानी हुई जब जुलाई में आपने स्टेटमेंट जारी किया, किरण जी और मेरा। हाँ, और अब आप कह रहे हैं कि 7 साल पहले बात हुई थी, कहीं वहीं से तो ट्रिगर नहीं था, या तब से तो कुछ नहीं? एक्चुअली किशोर जी, मैं आपको बताऊं, किरण जी और मैं एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और हमारे दिल में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार, इज्जत और मोहब्बत है। पर ये समझ में नहीं आता ना, लोगों को समझ में नहीं आता। मैं मान रहा हूँ ये बात बहुत मुश्किल है समझना, क्योंकि आमतौर पे हम ये देखते नहीं है, तो हमको लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये कहते तो है। एक्चुअली किरण जी और मैं, हमने ये बात काफी वक्त से की है, और हमको ये धीरे धीरे समझ में आया कि हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, और हम एक दूसरे को एक्चुअली फैमिली, सही मानों में फैमिली मानते हैं। किरण जी, उनके पेरेंट्स, उनके भाई, उनकी बहन, दोनों बहनें, मेरा परिवार, वी एक्चुअली, किरण एंड आई आर फैमिली, हम हैं परिवार। तो फिर स्टेटमेंट की क्या जरूरत थी? तो क्योंकि हमें लगा कि जो एक रिश्ता होता है हस्बैंड वाइफ का, शायद हम उसमें एक तब्दीली आई, उसमें एक चेंज आया है, और उस इंस्टीट्यूशन जो है, जो शादी का इंस्टीट्यूशन है, उसकी इज्जत करना चाहते हैं। तो उसके कुछ रूल्स और दायरे हैं, उसमें हम रहना चाहते हैं। और अगर हमें लगता है कि हमारे रिश्ते में एक तब्दीली आई है और हमें उससे कोई इतराज नहीं है, हमें लगता है कि हमें एक दूसरे के दिल में बहुत प्यार और इज्जत है एक दूसरे के लिए, और हम हाथ पकड़ के आगे चलने वाले हैं, हम साथ में काम कर रहे हैं, हम साथ में पानी फाउंडेशन कर रहे हैं, हम साथ में बहुत नज़दीक रहते हैं, वो ऊपर रहती है, मैं नीचे रहता हूँ, तो हम एक परिवार के जैसे ही रहते हैं, और हम परिवार हैं। बट हम अब हस्बैंड एंड वाइफ नहीं रहे, और उस बात की समझ हम दोनों को है, और इस बात को हम इज्जत करते हैं, और शादी के इस इंस्टीट्यूशन को हम इज्जत करना चाहते हैं। तो इसीलिए हमने ये कदम उठाया, और इससे हमें किरण जी बहुत ही एक ऐसे इंसान है जो बहुत रेयर, और मेरी ये खुशनसीबी समझ लीजिए कि जैसे मेरा पहला रिश्ता हुआ रीना जी के साथ, एक तरह से मैं बहुत यंग था, रीना जी भी बहुत यंग थी, हम लोग साथ में, हम लोग ने अपनी जिंदगी, बचपन एक तरह से हम लोग बड़े हुए हैं, और बहुत कुछ हमने शेयर किया है, और हम दोनों के, हम अलग हुए, हमारा रिश्ता बदला, उसमें तब्दीली आई, लेकिन आज भी हम साथ में ही हैं। ये कैसे होता है? क्योंकि वो इंसान बहुत अच्छी हैं, और वो, उनको लगता है कि मैं इंसान बहुत अच्छा हूं। हम किरण जी, रीना जी, मैं और सत्या जो हमारे दोस्त हैं, सत्य मिजयते जिन्होंने डायरेक्ट किया, हम 4 जो हैं, हम पानी फाउंडेशन में साथ में काम करते हैं। तो रीना जी और मैं भी साथ में काम कर रहे हैं पानी फाउंडेशन में, किरण जी और मैं। तो आपने क्या सवाल पूछा था, मैं थोड़ा कि ये लोगों को समझ में नहीं आता। हाँ, नहीं, मुश्किल है समझना, क्योंकि आमतौर पे जब शादी टूटती है तो लोग झगड़ा करते हैं, या तो ऐसा नहीं हुआ ना,
रीना जी और मेरे बीच में, ना किरण जी और मेरे बीच में। और हम दोनों के परिवार, की रीना जी का परिवार, हमारा परिवार, वो उतना ही नज़दीक है। मेरी छोटी बहन फरत जो है, उनकी शादी हुई है रीना के छोटे भाई राजीव से। तो हमारे परिवार अभी भी बहुत नज़दीक हैं और बहुत जुड़े हुए हैं। ये वाले रिश्ते में ऐसा नहीं होता कि रिश्ता तभी टूटता है क्योंकि कोई दूसरा रिश्ता बनता है? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन दोनों सिचुएशंस में ऐसा नहीं हुआ। और तो फिर जरूरत क्या थी? हमारे रिश्ते में एक तब्दीली आई है जो हम उसको एड्रेस करना चाहते हैं, इसलिए हमने वो किया। इसलिए नहीं कि कोई दूसरा रिश्ता हो गया? नहीं, जब रीना जी और मैं अलग हुए थे तो उस वक्त मेरी जिंदगी में कोई नहीं था, और कोई नहीं था। किरण जी, ऐसे लोगों को लगता है कि किरण जी और मैं पहले मिले थे, वो ऐसा नहीं है। किरण जी और मेरी मुलाकात हुई थी लगान पे, लेकिन हम लोग कुछ जानते नहीं थे वो टाइम पे। 300 लोग थे, उसमें से एक किरण जी थी। और हमारी दोस्ती तो उसके बहुत बाद हुई। तो ना उस वक्त ऐसा हुआ है, ना इस वक्त ऐसा हुआ है। किरण जी और मेरे जो हमारे इस बात को हम लोग कई सालों से हम लोग इस बात को डिस्कस भी कर रहे हैं। और हम सबसे ज़्यादा अहमियत इसमें देते हैं अपने बच्चों को, चाहे वो जुनैद आयरा हो, चाहे वो आज़ाद हो। हम ऐसे कदम ना उठाएं जिससे उनको तकलीफ हो, या जिससे उनका अपने सर्कमस्टेंसेस, सच्चाई को मद्देनजर रखते हुए हम उनका पूरा ख्याल रखें। ये हमारी कोशिश हमेशा रही है। तो अब उनके अगले कदम, जुनैद के अगले कदम, आयरा के? जुनैद, हाँ, जुनैद फिल्मों में आ रहे हैं वो। और मैंने अपने बच्चों को हमेशा कहा है कि आपको जो सीखना है मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो एक दिन जुनैद मेरे पास आए, उन्होंने कहा मुझे थिएटर सीखना है। तो मैंने कहा फिल्में में इंटरेस्ट नहीं है। बोला हाँ इंटरेस्ट है, लेकिन मेरा थिएटर में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं वो सीखना चाह रहा हूँ। तो वो LA गए थिएटर स्कूल में, और वहाँ थिएटर 2 साल सीखा। फिर 1 साल उन्होंने वहाँ कंपनी में काम किया, प्लेस किए। फिर वो बम्बई आए। बम्बई में यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे प्लेस किए, 5-6 प्लेस किए। और जहाँ जहाँ स्क्रीन टेस्ट होता था, कास्टिंग, कोई फिल्म बन रही है उसकी कास्टिंग हो रही है, मीरा नायर बना रही थी सूटेबल बॉय, तो जुनैद गए उसकी स्क्रीन टेस्ट देने के लिए, नहीं चुने गए। वो ना जा, कभी बोलते भी नहीं थे कि भाई मैं आमिर खान का बेटा हूँ। वो ना उनका नेचर है, ना मेरा नेचर है, हम वो सब नहीं करते। तो वो उन्होंने अपना जर्नी एक बनाया है। उन्होंने थिएटर सीखा, उन्होंने प्लेस किए, उन्होंने 15-20 जगह वो रिजेक्ट हुए। तो इसे आखिर से मतलब एज एन एक्टर वो 15-20 जगह रिजेक्ट हो चुके हैं। जहां जहां उन्होंने ट्राई किया रोल के लिए, उनको नहीं मिला। तो सिलेक्ट अल्टीमेटली उनको यशराज की एक फिल्म मिली। वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उनका एक स्क्रीन टेस्ट आदि ने देख लिया था। तो आदि को वो उनका स्क्रीन टेस्ट बहुत पसंद आया, और आदि ने फिर एक स्क्रिप्ट उनको ऑफर की। उनके बिना ये जाने कि वो जुनैद है? नहीं, उनको पता था कि जुनैद में, आदि और मैं तो दोस्त हैं। तो उन्होंने जब स्क्रीन टेस्ट देखा जुनैद का, वो उनकी फिल्म के लिए नहीं था, पर उनको अच्छा बहुत लगा। उनको लगा ये एक्टर मुझे पसंद आया, मुझे इसके साथ काम करना है। वो मुझे नहीं पता था, वो उनके माइंड में थी बात। तो एक दिन उनका फोन आया कि भाई मेरे पास एक स्क्रिप्ट है जो मुझे लगता है जुनैद के लिए सही है। तो मैंने कहा वो आप जुनैद को सुनाइए, क्योंकि वो अपने डिसीजन सारे खुद लेता है। तो जुनैद ने स्क्रिप्ट सुनी, फिर जुनैद ने स्क्रीन टेस्ट दिया बाकायदा उस रोल के लिए, और फिर वो चुना गया। तो उन्होंने अपनी जर्नी खुद बनाई है, जो मुझे खुशी होती है कि उसने अपने जर्नी की शुरुआत अपने कदम। तो आमिर खान प्रोडक्शंस की लॉन्चिंग नहीं वो ना हमने, अगर मुझे लगता है कि उसको काम उसने अच्छा सीखा है और भी सीखेगा। ज़हीन है, बहुत हार्डवर्किंग है, वेरी सिंसियर। सो ही हैज, अब उसकी जर्नी क्या होती है वो हमको नहीं पता, लेकिन कोई ऐसी कहानी आएगी जिसमें अगर मुझे लगे कि जुनैद का अच्छा रहेगा तो मैं प्रोड्यूस जरूर करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है वो अच्छा एक्टर। और आयरा जो है वो एक्चुअली वो जिस दौर से सोशल स्पेस में ज्यादा उनको इंटरेस्ट है। तो उन्होंने एक कंपनी शुरू की है, नॉन प्रॉफिट कंपनी, मेंटल हेल्थ को लेकर। तो उस टॉपिक से वो बहुत जुड़ी हुई हैं और उसमें वो काम करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि जो एक मानसिक तौर पे वो हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, उन उस क्षेत्र में अगर वो मदद कर पाए लोगों की, वो उनका इंटरेस्ट उसमें है। तो मैं भी उनके साथ उस काम में जुड़ा हूं। उनकी कंपनी का नाम है उस सेक्टर में। तो आपने सत्यमेव जयते के दौरान भी जी इंटरेस्ट लिया? सत्यमेव में हम लोग ने भी उसमें साथ में काम किया था असर में। तो 3 सीजन किए थे, 24 एपिसोड किए थे। मेंटल हेल्थ भी हमारा एक उसमें एपिसोड था, लेकिन ये अब वो फुल टाइम मेंटल हेल्थ में काम करना चाह रही हैं, तो बहुत रिसर्च कर रही हैं। और वो एक छोटी सी टीम के साथ, मैं भी उनकी टीम में हूँ बाय द वे।
अच्छा। मैं भी हूँ, फुल टाइम मैं उनके साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं पार्ट टाइम उनके साथ काम करता हूँ। और 3 महीने तो मैं लगातार 3 महीने ऑफिस गया, उनके ऑफिस गया मैं। ये कुछ 6 महीने की बात, 6 महीने पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 4-6 महीने की। तो सो आई एम ऑल्सो वर्किंग विथ हर एंड स्पेंडिंग टाइम वर्किंग विथ हर। शी इज मच बेटर, शी इज डूइंग वेल। हाँ, क्योंकि वो जो उन्होंने पब्लिक में बताया, हाँ जी, उनके वो काफी चैलेंजेस रहे हैं अपने जिंदगी में आयरा के, और आई एम वेरी हैप्पी टू सी शी इज फाइटिंग इट वेरी स्ट्रांगली, और एक हिम्मत दिखा रही है वो, और वो उनमें एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट भी आया है, जो मुझे इस बात से खुशी है। इस सब के लिए आप और जिम्मेदार मुझे मानते अच्छा हैं? ये लगता है कि उनकी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, वो स्ट्रगल कर रही थी, इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि इसके बारे में सिर्फ उनको बोलने का हक है। लेकिन अच्छा मुझे ये लगा कि उनकी तकलीफें हैं, लेकिन वो फिर भी दूसरों की तकलीफें सॉल्व करने के लिए कदम उठा रही हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं तो आपने जो शुरुआत में बात की, तो आप क्या अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं इन सब हालात के लिए? देखिए, मैं आपको ये कहूंगा कि कोई भी बच्चा जो है या कोई भी इंसान जो है, एक तो हम जो जिस चीजों से हम पैदा होते हैं, हमको अपने माँ बाप से कुछ चीजें मिलती हैं, हमारे क्या कहते हैं डीएनए में कुछ चीजें, जीन्स में हमको मिलती हैं, और तो उसका कुछ असर होता है हम पर। लेकिन सिर्फ वो असर नहीं होता, उसके साथ साथ हमारा जो इर्द गिर्द जो एटमोसफेयर है, जो लोग हैं जिनके साथ हम बड़े होते हैं, जो हमारे दोस्त हैं, माँ बाप सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें, फिर हमारे दोस्त, हमारे टीचर्स, वो जो माहौल है हमारे इर्द गिर्द, उसका भी असर होता है। तो मैं जो कुछ भी हूं वो उस माहौल का प्रोडक्ट हूं, और अपना जो जीन्स या डीएनए लेके मैं पैदा हूं उसका असर है मुझ पे। तो इन दोनों का असर होता है। तो यकीनन मेरा जो एब्सेंस है अपनी फैमिली के साथ, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बिल्कुल नहीं था। मैं बहुत मोहब्बती हूं, तो मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है मेरे बच्चों के साथ, किरण जी के साथ, रीना जी के साथ, मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स, उनके पेरेंट्स, मैं सबके साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि वक्त मेरे पास कम था, लेकिन मैं मोहब्बती इंसान हूं, तो मैं टोटली एब्सेंट था ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ खोया है उसमें, जो मेरा ध्यान नहीं था। मैं वो कह रहा हूं, मेरा ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान फिल्मों में था, मेरा ध्यान मेरे किरदारों में, मेरे कैरेक्टर्स में, जो फिल्म में जो चैलेंजेस आते हैं उस पर मेरा ध्यान था। और वो बात मुझे लगती है कि अगर मतलब मैं इस चीज को मुझे महसूस होता है कि मैं अगर होता तो यकीनन चीजें अलग होती, वैसे तो नहीं होती जो जैसे अभी हैं। लेकिन ठीक है, जो जो हुआ वो हुआ। अगर मैं उस चीज को लेकर रोता ही रहूंगा तो फिर वो भी सही नहीं है। एक दफा आपको रियलाइजेशन हो जाता है, फिर आपको उस पर कदम भी उठाने पड़ते हैं। आजाद के साथ कुछ इसका? आजाद अभी 10 साल का है, तो मुझे, जैसे हम लोग जो वक्त की बात कर रहे थे, तो मुझे रियलाइज हुआ कि आजाद जो है वो अभी 10 साल का है, 2-3 साल और हैं उसके बचपन के, तो वो मैं पूरी तरह एंजॉय करना चाहूंगा। लेकिन पेरेंट्स का, और इत्तेफाक से किरण जी भी अपनी फिल्म बना रही हैं इस वक्त, उसकी फिल्म की शूटिंग चल रही है। अच्छा। तो पिछले 4-6 महीनों से वो भी बहुत बिजी रही हैं प्री प्रोडक्शन में। इस वक्त उनकी शूटिंग चल रही है जैसे हम बात कर रहे हैं। तो मैं पूरी जिम्मेदारी आजाद की मैंने उस वक्त उठाई, और खुशी खुशी, क्योंकि मुझे ये सारी चीजों का एहसास भी हो चुका था। तो जो अंग्रेजी में हम कहते हैं प्राइमरी पेरेंट, जो मेन पेरेंट होता है वो, क्योंकि किरण जी बिजी थी, जब मैं बिजी होता हूं तो वो थी प्राइमरी पेरेंट। अब जब वो बिजी फिल्म बना रही हैं तो मैं प्राइमरी पेरेंट बन के मैं आजाद को रोज सुलाना, स्कूल उठाना, स्कूल ले जाना, उसका होमवर्क चेक करना, वो सारी चीजें जो बाकी पेरेंट्स के साथ उनके प्ले डेट्स ऑर्गेनाइज करना, वो सब अब मैं हैंडल करता हूँ। तो नहीं, पेरेंट्स का इस तरीके से जिम्मेदारी संभालना वो तो अच्छी बात है ही, लेकिन आपको क्या ज्यादा गलत लगता है कि पेपर बच्चे को ये भी तो पता चल रहा है ना कि पेरेंट्स अब हस्बैंड वाइफ नहीं है? बहुत इंटरेस्टिंग चीज। एक्चुअली हमने सबसे पहला जो इंसान था जिसको हमने बताया, किरण जी और मैंने, वो था आजाद। तो आजाद को हमने बताया कि हमें ऐसे लगता है, पहले हमने उसको बताया कि शादी क्या होती है, बहुत छोटा है, कि शादी क्या होती है और लोग क्यों शादी करते हैं और हमने क्यों शादी की, और लोगों का क्या नजरिया है, आमतौर पे डिवोर्स क्यों होते हैं, उसका क्या मतलब होता है, और हम क्यों कर रहे हैं। तो उसको ये फर्क बहुत जल्दी समझ में आ गया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि बच्चे जो होते हैं ना, उनके दिल में वो समझ जाते हैं कि माँ बाप के बीच में कुछ टेंशन है या नहीं है।
आप भले उनके सामने बात करें या ना करें, वो समझ जाएंगे कि कुछ गड़बड़ है। और हम उसको बोल रहे हैं कि भाई हम